Hello friends, welcome to my channel KW Maths. So today we are going to start NCERT Maths क्लास 12 चैप्टर नंबर 1. सो आज से जो हम स्टार्ट करेंगे वो है क्लास 12 की NCERT, जिसमें हम एग्जाम्पलर भी कवर कर लेंगे और चैप्टर नंबर है 1. सो फर्स्ट चैप्टर क्या गिवन है NCERT के क्लास 12 जो मैथ है उसमें गिवन है रिलेशन एंड फंक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि रिलेशन होता क्या है. जैसे कि रिलेशन क्या है. मान लीजिए दो सेट गिवन है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स वेयर सेट होता क्या है. सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है. आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले ले, लेकिन अगर वो वेल डिफाइन है तो सेट में आएगा. ऑफ कोर्स आपने पढ़ा होगा 11th में कि सेट होता क्या है. सच दैट ए जो सेट है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. और बी जो सेट है वो है नेचुरल नंबर ही, लेकिन वो मल्टीपल है 2 के, जैसे कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन. तो रिलेशन क्या है. रिलेशन ये है कि हम ए क्रॉस बी जो हम बना रहे हैं उसमें आर का क्या रिलेशन है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं किसी तरीके से, उसी को हम रिलेशन कहेंगे. मान लीजिए एक पेयर बनाया हमने एक्स और वाई का, जहाँ पे एक्स जो है वो सेट ए से है एंड वाई जो है वो सेट बी से है. सो एक्स वाई के बीच में रिलेशन क्या है, वो जो रिलेशन हम डिफाइन करेंगे ना वही रिलेशन है. मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर हम ए क्रॉस बी में कोई रिलेशन शो कर रहे हैं, ए क्रॉस बी में रिलेशन शो किया जहाँ पे ए जो है वो ए सेट से है और बी जो है स्मॉलर बी जो है वो बी सेट से है. तो रिलेशन हमने ये डिफाइन किया कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी. इसका क्या मतलब है, ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, ए और बी में जो रिलेशन है वो है ब्रदर का. इसका ये मतलब है. ऐसे हम रिलेशन बहुत सारे डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि सेकंड एग्जांपल में क्या है, सेकंड एग्जांपल में हमने लिया है रिलेशन इन ए क्रॉस बी सच दैट ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू बी. मतलब वो सारे एलिमेंट जो कि बी से ग्रेटर और इक्वल है बी के, जो कि सेट ए में बिलोंग करते हैं, वो इस रिलेशन के अंडर आ जाएंगे. और थर्ड एग्जांपल हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, रिलेशन इन ए क्रॉस बी सच दैट ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ बी. यहाँ पे रिलेशन क्या है, मल्टीपल. वो सारे एलिमेंट ए के जो बी का मल्टीपल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जानना होगा कि ए क्रॉस बी है क्या. मुझे लगा कि आपको पता होगा, आपने क्लास 11th में किया भी होगा ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं हम. सपोज ए इज़ अ सेट जिसमें एलिमेंट क्या है 1 3 एंड 5 एंड बी इज़ अ सेट जिसमें एलिमेंट क्या है ए बी एंड सी. सो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना ज़रूरी है. जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो सो सेट ए का एलिमेंट सबके साथ एक पेयर बनाएगा, जैसे 1A 1B 1C. ऐसे सेकंड एलिमेंट सबके साथ पेयर बनाएगा 3A 3B 3C. और इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट भी सबके साथ एक पेयर बनाएगा 5A 5B एंड 5C. तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया दो सेट का. अब हम जो रिलेशन डिफाइन करते हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर डिफाइन करते हैं. इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि रिलेशन इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. मतलब जो भी हम रिलेशन डिफाइन करेंगे ए क्रॉस बी के अंदर, वो हमेशा या तो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, या फिर वो इक्वल होगा ए क्रॉस बी के. या तो वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का या फिर इक्वल होगा ए क्रॉस बी के. तो रिलेशन हमेशा इस तरीके से डिफाइन होता है. मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड एक सेकंड सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 5 7 9 10 11 एंड 12. सो रिलेशन, हमें एक रिलेशन निकालना है ए क्रॉस बी के अंदर, जिसमें जो एलिमेंट पेयर जो बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे. रिलेशन ये है कि बी इज़ मल्टीपल ऑफ ए एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉलर बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी. इसका वो सारे एलिमेंट जो ए में बी का मल्टीपल है. इसका क्या मतलब है, अगर मैं 1 ले लूँ तो क्या 1 से सारे एलिमेंट डिफाइन है. चेक करो आप, क्या ये 5 1 का मल्टीपल है, क्या ये 5 1 का मल्टीपल है. ऑफकोर्स है. कैसे है, क्योंकि अगर मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 आ जाएगा, इसलिए 5 भी आ जाएगा. इसी तरीके से 1 जो है वो सबके सबके मल्टीपल को डिफाइन करता है. 7 का भी हो जाएगा, 9 का भी हो जाएगा, 10 का भी, 11 का भी, 12 का ही. तो ये सारे आ जाएंगे एलिमेंट इसके अंडर. 1 9 1 10 1 11 1 12. अब जब 2 की बात करते हैं, देखिए 2, अगर हम 2 लें तो 2 का मल्टीपल कौन कौन सा आएगा. जैसे 2 है, अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आएगा. यहाँ पे कोई 2 एलिमेंट है नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 का मल्टीपल देखिए कौन सा है. यहाँ पे 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, लेकिन 10 है. अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या 10 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा. तो यहाँ पे 10 भी एक पेयर बनाएगा रिलेशन के अंडर. इसी तरीके से 2 के साथ 12 भी आ जाएगा, 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12. तो ये भी एक पेयर बना लेगा. अब जब हम 3 की बात करते हैं तो 3 का कौन सा मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल में कौन कौन सा आ जाएगा, 9 बना सकते हैं. 3 इंटू 3 देखिए 3 के मल्टीपल में आ रहा है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा. ऐसे ही 3 10 नहीं बनाएगा, 11 नहीं बनाएगा, लेकिन 12 बनाएगा. 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा. तो ये भी एक पेयर बनाएगा. इसी तरीके से 4 चेक करेंगे तो 4 में क्या आएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो आएगा, जो कि है 12.
एंड अगर हम 5 की चेक करें तो 5 में भी एक एलिमेंट आएगा, नहीं 2 एलिमेंट आ जाएंगे। देखिए 5 का भी पेयर बन जाएगा ना, और 10 का भी पेयर बन जाएगा, तो ये जाएगा 5 एंड 5 एंड 10 5 10। अब जब 6 की बात करेंगे हम, तो 6 किसका मल्टीपल है? 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12 आ जाएगा, तो ये एलिमेंट भी इसके अंडर आ जाएगा। सो ये सारे एलिमेंट पेयर बनाएंगे इस रिलेशन के अंडर, जहाँ पे रिलेशन क्या गिवन है, b इज मल्टीपल ऑफ a, वेयर b स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड स्मॉल a बिलोंग्स टू स्मॉल कैपिटल A। तो ये एक एग्जांपल है रिलेशन डिफाइन करने का। आप ऐसे करके ऐसे ही बहुत सारे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, और रिलेशन में जो एलिमेंट आएंगे इस तरीके से आप पेयर वाइज बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। सो कितने टाइप्स के रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो फर्स्ट जो रिलेशन दिया है हमारे पास वो है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन मान लीजिए ए क्रॉस बी एक पेयर है, वाइज है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है हमारे पास एक सेट, इस सेट के अंदर जो रिलेशन डिफाइन है वो कुछ है ही नहीं, एम्प्टी रिलेशन है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से, मतलब इसके अंदर कोई रिलेशन गिवन है ही नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई रिलेशन नहीं है तो उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको कहते क्या है? उसको कहते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। इसी तरीके से सेकंड गिवन है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? जैसे कि आपके पास कोई सेट गिवन है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का आपने कोई सेट बनाया है, ए सेट है, बी भी एक सेट है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया आपने, एक सुपर सेट बन गया। इसमें क्या डिफाइन है कि रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी के ही इक्वल है, मतलब ए क्रॉस बी इक्वल है उस रिलेशन के। ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? जब रिलेशन उस क्रॉस प्रोडक्ट के सेट के इक्वल हो जाए तो वो है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। और इन दोनों रिलेशन को हम क्या कहते हैं? दीज बोथ रिलेशंस आर आल्सो कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल रिलेशन क्या है? अगर कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है तो एम्प्टी रिलेशन होगा, ये ट्रिवियल के अंडर आ जाएगा। अगर यूनिवर्सल रिलेशन है कि मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया है वो रिलेशन के इक्वल आ गया, तो वो भी एक ट्रिवियल रिलेशन है। तो ये दोनों रिलेशन हम ट्रिवियल रिलेशन, इसको हम ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? मान लीजिए आपको एक रिलेशन गिवन है ए क्रॉस बी में, जहाँ पे ए बिलोंग स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए में एंड स्मॉल बी बिलोंग करता है कैपिटल बी में। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा ये रिलेशन? ये एक रिलेशन है, और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब आप सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे तो 2 सेट गिवन था ए एंड बी, तो ए एंड बी का आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, लेकिन रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको सेल्फ में जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने क्या किया, ए क्रॉस बी की जगह आपने ए क्रॉस ए कर लिया। सो जो एलिमेंट आया ना, ए आ गया, मतलब सेल्फ एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो सेल्फ एलिमेंट में अगर वो जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है, कंडीशन डिफाइन किया है, अगर उस कंडीशन के अंडर ये रिलेशन भी सेटिस्फाई कर गया, सेल्फ का रिलेशन भी सेटिस्फाई कर गया, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल है हमारे पास रिलेशन इन ए क्रॉस बी सच दैट ए इज़ फ्रेंड ऑफ बी। क्या कहना चाह रहा है ये? कंडीशन क्या है? ए इज़ फ्रेंड ऑफ बी। तो अगर हम सेल्फ रिलेशन चेक करें, मान लीजिए ए बी की जगह हम ए ले लें, ठीक है, सेल्फ रिलेशन चेक करें, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ए इज़ फ्रेंड ऑफ ए, विच इज़ ऑब्वियसली ट्रू। अगर मैं किसी भी चीज़, अगर मैं मान लूँ 2 बंदे ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 बॉयज़ ले लेते हैं, मान लीजिए एक राघव है एक राम है। अगर राम राघव का फ्रेंड है, और यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करें कि राघव जो खुद का फ्रेंड है, ये तो ऑब्वियस है ना कि मतलब एक इंसान खुद का फ्रेंड तो होगा ही, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो दैट्स वाई ये रिलेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या करते हैं? सेल्फ रिलेशन चेक करते हैं, जो कंडीशन गिवन है क्या वो सेल्फ पे इम्प्लाई होता है नहीं होता है, अगर हो जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट रिलेशन जो है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या चेक करते हैं? मान लीजिए आपको एक रिलेशन गिवन है ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। फॉर सिमेट्रिक, अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, ए बी का रिलेशन जो है वो आर में बिलोंग करता है, तो बी ए भी उसी रिलेशन के अंडर बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में चेक करिए, एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में गिवन है कि ए इज़ फ्रेंड ऑफ बी। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? अगर ए बी का फ्रेंड है तो बी भी ए का फ्रेंड होना चाहिए। और अगर फ्रेंड की बात करें, अगर हम इस टर्म की बात करें फ्रेंड, तो ये तो ऑब्वियस है, अगर ए बी का फ्रेंड है तो बी भी ए का फ्रेंड होगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और नेक्स्ट रिलेशन जो है वो है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या चेक करते हैं? मान लीजिए एक रिलेशन गिवन है ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा? अगर ए बी पेयर बिलोंग करता है आर में, आर क्या है? रिलेशन, एंड बी सी एक अनदर पेयर है जो बिलोंग करता है आर में, आर रिलेशन है, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा? ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इंप्लाइज जो ये पार्ट है ना ए एंड सी, ये भी एक रिलेशन बनाता है सेम कंडीशन में, वो भी बिलोंग करेगा आर में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो ये तो बेसिक डेफिनेशंस हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना एक्सरसाइज 1.1।
सो चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, और इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या गिवन है। सो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कि हमें चेक करना है ये जो रिलेशन गिवन है ये सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव होगा। मतलब कितने हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव हो सकता है या तीनों हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। पहला जो है पार्ट वो है रिलेशन आर इज द सेट ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 अप टू 14। Define R equals to pair of x y such that 3x minus y equals to 0। ये जो है ये कंडीशन गिवन है कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसमें से ये कौन कौन से एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो हमारे रिलेशन के अंडर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। सो रिलेशन क्या है यहाँ पे, देखिए सेट क्या गिवन है, सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू 14 ये गिवन है हमारे पास, और रिलेशन दिया हुआ है पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। जो एक्स वाई है किस में बिलोंग कर रहा है, ये ए सेट में बिलोंग करता है, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 मीन्स 3x इक्वल्स टू वाई। सो वो सारे एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो इस पेयर में आ जाएंगे। मान लीजिए कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है, तो अगर हम इस कंडीशन में चेक करें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि 3 इंटू 1 जो कि होगा 3 और वो y की वैल्यू हो जाएगी। सो इस तरीके से हम बहुत सारे पेयर बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पेयर नहीं बनाना है, यहाँ हमें देखना है कौन कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में। सो फर्स्ट चेक करते हैं हम फॉर रिफ्लेक्सिव। अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें तो कंडीशन क्या थी, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, इम्प्लाइज एक्स एंड एक्स सेल्फ रिलेशन की बात हो रही है, एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंडीशन, अगर हम आर की बात करें, अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा हमारे पास सेल्फ रिलेशन की बात कर रही है, तो हम यहाँ पे एक्स एंड एक्स लेंगे सच दैट 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, आप बताओ क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि आर इक्वल्स टू सेल्फ रिलेशन एक्स एंड एक्स सच दैट 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज 3x इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ पे जो एलिमेंट है x जो है हमने क्या लिया सेट ए से, और सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू 14। सो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर आप 1 रखोगे यहाँ पे तो ये 3 हो जाएगा, 2 रखोगे 6 हो जाएगा, 3 रखोगे 9 हो जाएगा, 4 रखोगे 14 हो जाएगा। मतलब कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रही कि मतलब कोई एलिमेंट मैं रखूँ और उसी के इक्वल आ जाए, क्योंकि 3 टाइम्स हो रहा है ना, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसका क्या मतलब है, मीन्स इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब जब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की, फॉर सिमेट्रिक, अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, सो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, मान लीजिए एक्स वाई एक पेयर है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज वाई ऑफ एक्स वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई का जो रिलेशन है वो आर बिलोंग करता है तो वाई एक्स का पेयर भी आर में बिलोंग करना चाहिए। इसका ये मतलब है कि सिमेट्रिक के लिए वाई एक्स सच दैट 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई करना चाहिए। बट हमें पता है, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, कंडीशन में गिवन है x 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, सिमेट्रिक होने के लिए चाहिए हमारे पास 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। क्या ये पॉसिबल है, आप बताओ क्या ये पॉसिबल है। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू वाई एंड 3y इक्वल्स टू x। ये दो कंडीशन आ गई, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, अगर ये इक्वल है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। बट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 3x इक्वल्स टू वाई है, अब y की जगह हम क्या पुट कर दें, चलिए x की जगह पुट कर देते हैं 3y, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल्स टू 3y है ना, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं x की जगह 3y। जैसे आप 3y पुट करोगे ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y इक्वल्स टू वाई। क्या ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या है हमारे पास, हमारे पास रिजल्ट आ गया इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए भी चेक कर लेते हैं। फॉर
ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में हमें पता है क्या होता है, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर में एंड वाई जेड भी बिलोंग करता है आर में, इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे तो हम ट्रांजिटिव रिलेशन इसको कह सकते हैं। तो ले लेते हैं दो एलिमेंट, जैसे कि हमारे पास क्या क्या रिलेशन है। अगर हम एक्स वाई की बात करें, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, एक तो ये हो जाएगा, एंड आर इक्वल्स टू वाई जेड सच दैट 3y माइनस जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इन दोनों कंडीशंस को चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x इक्वल्स टू वाई एंड 3y इक्वल्स टू जेड। तो अब क्या करेंगे हम, जो y है ना, y की जगह हम पुट कर देंगे z। तो क्या हो जाएगा ये 3x इक्वल्स टू, देखिए 3y की वैल्यू है z, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9x इक्वल्स टू 3y। और हमें पता है 3y की वैल्यू क्या है, z, ये इक्वल हो जाएगा z के। सो जो कंडीशन आएगी हमारे पास वो आएगी 9x इक्वल्स टू z। बट ये कंडीशन हमारा ओरिजिनल कंडीशन के इक्वल नहीं है, जो कि ओरिजिनल कंडीशन क्या है, 3x माइनस जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये कंडीशन होती तो ये ट्रांजिटिव हो सकता था, बट यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है 9x माइनस जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नॉट ट्रांजिटिव। सो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, और हमें जो रिजल्ट मिला है वो ये मिला है कि जो रिलेशन यहाँ पे गिवन है, रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक भी रिलेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है, x इज लेस देन 4 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू n। n क्या है, नेचुरल नंबर। चलिए चेक करते हैं कौन कौन सा रिलेशन ये सेटिस्फाई करता है और कौन सा नहीं करता है। सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं, 4 रिफ्लेक्सिव। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अगर एक्स वाई एक रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, इम्प्लाइज एक्स जो है वो सेल्फ में भी उसी रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका ये मतलब है आर इक्वल्स टू एक्स एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि कोई एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट में अगर हम 5 ऐड कर दे तो वो उसी एलिमेंट के इक्वल हो? ये पॉसिबल है ही नहीं, किसी भी नंबर में कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं। दैट्स वाई ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर रिलेशन में, मतलब वाई एक्स भी सेम रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। आर हो जाएगा हमारे पास वाई एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5 एंड इस केस में जो y है वो लेस देन 4 हो जाएगा। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई ना। ओरिजिनल कंडीशन क्या थी, यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। ओरिजिनल कंडीशन थी हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, और यहाँ पे जो कंडीशन मिली है वो है x इक्वल्स टू वाई प्लस 5। सो अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ x को y में, हाँ देखिए y इक्वल्स टू दिस, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 प्लस 5, जो कि हो जाएगा x इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। क्या ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिमेट्रिक भी ये नहीं होगा, इम्प्लाइज इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। 4 ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर में एंड वाई जेड बिलोंग करता है आर में, इम्प्लाइज एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर में।
तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आ रहा है यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड आर इक्वल्स टू वाई जेड सच दैट जेड इक्वल्स टू वाई प्लस 5। तो अगर हम इस दोनों कंडीशन को, दोनों रिलेशन को मर्ज कर दे, मर्ज करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, आर इक्वल्स टू एक्स जेड सच दैट, अब कंडीशन चेक कर लो यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड z इक्वल्स टू वाई प्लस 5। पुट कर दो यहाँ पे, सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसको। तो जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास z इक्वल्स टू वाई की वैल्यू एक्स प्लस वाई पुट कर देते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू एक्स प्लस वाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 एंड प्लस 5, वाई की जगह हमने एक्स प्लस 5 पुट किया है। सो z इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, जो कि ओरिजिनल कंडीशन z इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। सो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट्स वाई ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये ना ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है। सो ये पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे एक सेट गिवन है जिसमें कि 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6, एक्चुअली हाँ 6 एलिमेंट गिवन है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, आर रिलेशन क्या है, रिलेशन है हमारे पास पेयर ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाय वाई, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को कौन कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करता है ये हमें चेक करना है। सो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव सेल्फ एलिमेंट्स ले लेते हैं। रिलेशन क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए एक्स एक्स सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स। क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं कोई भी एलिमेंट की बात करूँ, मान लीजिए 1 ले लेते हैं, तो क्या 1 1 को डिवाइड करता है? तो आंसर है हाँ बिल्कुल करता है। अगर 2 ले लेता हूँ तो 2 2 को डिवाइड करता है, 3 ले लूँ 3 3 को डिवाइड करता है, मतलब एलिमेंट सेल्फ को तो डिवाइड करता ही है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी और यहाँ से ये आ गया हमारे पास आंसर कि ये ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन को तो सेटिस्फाई करता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज़ पॉसिबल। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। फॉर सिमेट्रिक, अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो रिलेशन क्या होता है सिमेट्रिक में, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, इम्प्लाइज वाई ऑफ एक्स वाई एक्स मस्ट बिलोंग टू आर। तो इसके अकॉर्डिंग रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाय वाई एंड आर इक्वल्स टू वाई एक्स सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। सो क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? अगर कोई एलिमेंट ले लूँ मैं सेट ए से, मान लीजिए मैं एलिमेंट 2 ले लेता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रख दूँ तो एक्स इज डिविजिबल बाय वाई। सो 2 को कौन कौन डिवाइड करेगा, एक 1 डिवाइड कर देगा एंड एक सेल्फ 2 डिवाइड करेगा खुद को। लेकिन हम इसी को अगर रिवर्स कर दूँ, मैं एक्स की जगह वाई ले लूँ और वाई की जगह एक्स ले लूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि 1 को 2 डिवाइड कर दे? पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लो 1 इज डिविजिबल बाय 2, तो इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है, इट डजेंट मीन कि 2 इज़ डिविजिबल बाय 1। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक्चुअली 2 इज़ डिविजिबल बाय 1 ये तो पॉसिबल है, लेकिन 1 इज़ डिविजिबल बाय 2 ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई ये सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, if xy belongs to R and yz belongs to R implies xz must belongs to R. So according to कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन की बात करता हूँ मैं डायरेक्ट, अगर x इज डिविजिबल बाय y है एंड y इज डिविजिबल बाय z है, तो क्या ये पॉसिबल है कि x जो है, जो x है, x इज
डिविजिबल बाई जेड हो। क्या ये पॉसिबल है? हमारे पास जो सेट गिवन था उसमें कितने एलिमेंट थे? 6 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6। चलिए एक एलिमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है 2। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 जो है वो डिविजिबल है 1 से एंड 2 से। सो एक बार और चेक कर लेते हैं इस कंडीशन को। इस कंडीशन को सही से चेक नहीं किया मैंने। चेक करने के बाद कि हमारे पास रिजल्ट आएगा कि अगर मान लो x की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं तो 4 इज़ डिविजिबल बाय y। तो 4 किस किस से डिविजिबल है? 4 किस से डिविजिबल होगा? 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 1 से भी होगा। और यहाँ पे ये बोल रहा है जो अगर y की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो 2 इज़ डिविजिबल बाय z, तो 2 से भी डिविजिबल होगा और 1 से भी डिविजिबल होगा। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि 4 को भी तो डिवाइड करेगा ना। अगर 4 को 2 डिवाइड कर रहा है और 2 को 1 डिवाइड कर रहा है तो 1 तो 4 को डिवाइड करेगा ही ना। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। सो इस रिलेशन को भी ये सेटिस्फाई करता है। सो ओवरऑल अगर हम चेक करें तो ये कौन कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, रिफ्लेक्सिव को करता है लेकिन, और ट्रांजिटिव को करता है। सो 2 रिलेशन को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट जो गिवन है हमारे पास वो ये है कि ये जो सेट है वो क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स को हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जान लो, इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं z से, और i से भी करते हैं लेकिन यहाँ पे हम z से रिप्रेजेंट करेंगे। और इंटीजर में जो एलिमेंट आते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? इंटीजर में एलिमेंट आते हैं नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जितने भी नंबर है, -3 -2 -1 0 1 2 अप टू सॉन, सारे एलिमेंट आते हैं इंटीजर में। तो यहाँ पे जो सेट गिवन है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। और जो यहाँ पे रिलेशन गिवन है, रिलेशन क्या है? रिलेशन है पेयर ऑफ एक्स वाई जो कि सेट ए से बिलोंग करते हैं, सच दैट एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। जो x माइनस वाई है वो एक इंटीजर होना चाहिए, ये इसका कंडीशन है रिलेशन के लिए। तो ये कौन कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, ये चेक करते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास फॉर रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? x एंड x सच दैट x माइनस एक्स इज़ एन इंटीजर। तो क्या ये एक इंटीजर होगा? हो सकता है क्या ये एक इंटीजर? अगर x माइनस एक्स कर दूँ तो क्या होगा? x माइनस एक्स करते ही ये 0 के इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है 0 बिलोंग करता है इंटीजर्स में, सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये ट्रू है। फोर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। और अगर सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं तो कंडीशन हमें पता ही है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है कि अगर रिलेशन x माइनस वाई एक इंटीजर है बिलोंग्स टू z, इम्प्लाइज रिलेशन वाई एक्स सच दैट वाई माइनस एक्स भी एक इंटीजर होना चाहिए। और क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? जैसे कि आप जानते हैं अगर x माइनस वाई बिलोंग करता है z में, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ पे देखिए क्या है, आर इज एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड एंड वाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू जेड। क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा? जैसे कि एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या होगा? माइनस कॉमन लेते ही ये वाई माइनस एक्स हो जाएगा। और हमें पता है जो इंटीजर है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती है, तो माइनस कॉमन लेने पे नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो उससे फ़र्क तो कुछ पड़ना है नहीं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी इंटीजर्स में आता है, तो ये भी जेड में बिलोंग करेगा। सो ये ट्रू है। तो ये सिमेट्रिक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। और ट्रांजिटिव, तो अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो कंडीशन क्या है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। मीन्स डायरेक्ट कंडीशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मीन्स अगर एक्स माइनस वाई बिलोंग करता है जेड में एंड वाई माइनस जेड भी बिलोंग करता है जेड में जो कि इंटीजर है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या होगा? ऐड करते क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक इंटीजर, दो एलिमेंट अगर इंटीजर है और उसको मैं ऐड कर दूं तो वो भी एक इंटीजर ही होगा। इंटीजर क्योंकि नेगेटिव भी है पॉजिटिव है, ऐड करने पे भी वो एक इंटीजर ही होगा, एडिशन में तो वो सेटिस्फाई
करेगा ही करेगा। इसको मैं जैसे ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो आएगा आंसर हो जाएगा वाई से वाई कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड, जो कि बिलोंग करेगा जेड में, ये भी बिलोंग करेगा जेड में। दोनों को ऐड कर दूँ, अगर जेड में बिलोंग करता है तो ये भी तो जेड में बिलोंग करेगा। और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, एक्स माइनस जेड जो कि जेड में बिलोंग करता है। और यही वो कंडीशन है जिससे हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन ऑफ एक्स जेड सच दैट एक्स माइनस जेड इज़ एन इंटीजर। सो ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जिसमें तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों सब रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा ये, इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और इन तीनों को अगर कोई सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। सो ये तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 5 भी था जो कि बचा हुआ है। सो इसमें पूछा है कि ये जो कंडीशंस गिवन है ए बी सी डी ई, इसमें से ये कौन कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा और किसको नहीं करेगा। तो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट क्या है, ए पार्ट में गिवन है हमारे पास रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस। अगर एक्स और वाई एक ही जगह पे काम करते हैं तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं चेक करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। तो वो खुद ही तो बंदा है ना। अगर कोई इंसान किसी एक जगह पे काम कर रहा है अपने दोस्त के साथ, तो अगर वो मैं उसके खुद से कंपैरिजन करूँ तो वो तो वहाँ कर ही रहा है ना काम। तो क्या हो जाएगा ये एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड एक्स वर्क्स एट द सेम प्लेस, जो कि ट्रू है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूँ, सिमेट्रिक की बात करूँ तो क्या हो जाएगा वाई एक्स सच दैट वाई एंड एक्स वर्क्स एट दी सेम प्लेस, जो कि ये भी ट्रू है। अगर एक्स वाई एक ही जगह काम करते हैं तो अगर मैं इसको चेंज कर दूँ वाई एक्स कर दूँ तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। सो ये भी ट्रू है। तो इसी तरीके से हम ट्रांजिटिव भी देख सकते हैं और ये भी ट्रू होगा। क्यों होगा ट्रू, क्योंकि अगर दो इंसान एक जगह काम करता है एंड एक्स वर्क्स एट सेम प्लेस, और अगर एक और इंसान की मैं बात करूं वो भी अगर उसी जगह काम करे तो तीनों तो एक ही जगह काम करेंगे ना। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए राम एंड श्याम एक जगह काम कर रहे हैं और उसके साथ अगर कोई तीसरा बंदा राघव भी आ गया तो जगह तो सेम ही है ना, क्या फ़र्क पड़ता है कितने बंदे काम कर रहे हैं। तो इससे ये पता चल गया कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। और बी पार्ट की बात करें तो इसमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई लिव्स इन दी सेम लोकेलिटी। तो ए की तरह ये भी बी हो जाएगा तीनों, क्योंकि यहाँ पे भी प्लेस जो है, जो लोकेलिटी है वो सेम ही है। अगर एक्स वाई सेम लोकेलिटी में है, सिचुएटेड है, तो वाई एक्स की बात करूँ वो भी उसी लोकेलिटी में होंगे। किसी और बंदे को ले आऊँ, जेड को ले आऊँ, वो भी उसी लोकेलिटी से होगा। तो ये भी तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है। सी पार्ट की बात करते हैं, एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। जो एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से। तो क्या ये इसका अपोजिट हो सकता है। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, क्या कोई भी इंसान क्या खुद से कंपैरिजन में 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो सी पार्ट में क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव को तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिक की, अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है, क्या पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूँ, ट्रांजिटिव में क्या होगा, दो रिलेशन चेक करेंगे, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई एंड वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। दो कंडीशन हो जाएंगी। तो दो कंडीशन हम जैसे सेटिस्फाई करेंगे तो जब हम एक्स और वाई की बात करें तो 7 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो एक्स और जेड के बीच का एक्स एंड जेड के बीच का जो रिलेशन होगा वो होगा 14 सेंटीमीटर टॉलर, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, किसी भी कंडीशन को ये सेटिस्फाई, मतलब किसी भी रिलेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ना ये ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है। डी पार्ट की बात करते हैं। डी पार्ट में क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई,
जो x है वो y की वाइफ है। इसका ये मतलब है अगर x y वाइफ है y की, तो क्या y x की वाइफ होगी? नहीं, वो हस्बैंड होगी। सॉरी, वो हस्बैंड होगा। सो हस्बैंड होगा तो ये सिमेट्रिक रिलेशन को तो सेटिस्फाई नहीं करता। हम पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, वाइफ को हस्बैंड नहीं बना सकते और हस्बैंड को वाइफ नहीं बना सकते। ये ऑब्वियस एक फैक्ट है। तो इस तरीके से ये सिमेट्रिक तो होने वाला है नहीं। और अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा? एक्स इज़ वाइफ ऑफ एक्स। ये भी थोड़ा सा अजीब सा ही हो गया, तो ये भी पॉसिबल है नहीं। और अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूँ तो ट्रांजिटिव में क्या होगा? एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज़ वाइफ ऑफ जेड। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक्स वाइफ है वाई की तो वाई ऑब्वियस है कि वो हस्बैंड होगा, और हस्बैंड कभी भी किसी तीसरे पर्सन का वाइफ नहीं हो सकता। दैट्स वाई ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। पार्ट ई की बात कर ले तो इसमें क्या कंडीशन है? इसमें कंडीशन है एक्स इज़ फादर ऑफ वाई। अगर एक्स जो है वो वाई का फादर है, तो क्या वाई एक्स का फादर हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वाई तो फिर सन हो गया ना। अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हुआ? सन हुआ ना। तो ये सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। और रिफ्लेक्सिव की बात कर ले तो कोई इंसान खुद का फादर तो हो ही नहीं सकता ना, तो रिफ्लेक्सिव भी पॉसिबल नहीं है। और सिमेट्रिक की बात करें, एक्स इज़ फादर ऑफ वाई एंड वाई इज़ फादर ऑफ जेड, तो एक्स और जेड का जो रिलेशन होगा ग्रैंड फादर का होगा, ना कि फादर का होगा। तो ये भी किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसको आप अपने लॉजिकल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और इसमें आपसे डायरेक्ट पूछा था कि कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आंसर आपका डायरेक्ट ही होना चाहिए। इतना लॉजिक आपके अंदर होना चाहिए कि आप इन सब क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सको। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज 1.1 का, ये सॉल्व हो चुका है। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ए इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो कंडीशन है ये इन तीनों में से किसी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, जो कि है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें चेक करके प्रूव करना है कि इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। सो देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन चेक करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में हमें कंडीशन पता है, अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, इसका ये मतलब है कि सिर्फ ए खुद से भी उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही होता है ना इसका मतलब, रिफ्लेक्सिव का तो यही मतलब होता है। सो चेक करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग रिलेशन क्या होगा? रिलेशन हो जाएगा हमारे पास ए सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? सवाल ये है, क्या ये पॉसिबल है? ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। चलिए एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 3 इम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और कंडीशन गिवन है ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब 3 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 9। सो ये कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करता है। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ये हो जाएगा। सो ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन जो है ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा। किस केस में करेगा? जब हम ए की वैल्यू एक इंटीजर लेंगे, 3 लेंगे या 4 लेंगे या 5 लेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है जो ए बी है वो बिलोंग करता है किससे? सेट ऑफ आर। आर क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर में आप क्या क्या ले सकते हैं? रियल नंबर का मतलब ये है कि आप सिर्फ इंटीजर नहीं, आप रैशनल भी ले सकते हैं, इरेशनल भी ले सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ इंटीजर की बात करूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इन केस ऑफ इंटीजर्स के केस में ये सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन जब मैं बात करूँगा रियल के केस में, मान लो कि ए की वैल्यू है 1/2, बिलोंग करता है आर में, ठीक है। इस केस में अगर मैं ए स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। और अब जब मैं कंडीशन चेक करूँगा ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो कंडीशन क्या होगी हमारे पास? 1/2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1/4। क्या ये ट्रू है? ये ट्रू नहीं है, क्योंकि 1/2 जो है वो ग्रेटर देन होता है 1/4 से, ना कि लेस देन। सो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इस केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर हम रियल नंबर लेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और क्वेश्चन में गिवन है रियल नंबर, दैट्स वाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। फॉर
सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक में कंडीशन क्या होता है, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका ये मतलब है अगर ए बी आर में बिलोंग करता है, जहाँ की कंडीशन क्या है, ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर होना चाहिए, तो बी ए भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे सच दैट बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 3 एंड बी इक्वल्स टू 4। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि जो 16 है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 हो। क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई, ये अगर 3 लेस देन इक्वल्स टू 16 ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये 16 लेस देन इक्वल्स टू 3 ये तो नहीं करेगा ना, दैट्स वाई ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड रिलेशन की बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मान लो a इक्वल्स टू 2 है एंड b इक्वल्स टू 3 है, तो कंडीशन क्या है, a इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर इम्प्लाइज 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 इन पेयर ए बी। इस ए बी पेयर की बात हो रही है। अब एक सेकंड पेयर लेते हैं बी सी सच दैट b इज लेस देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर। लेट c इक्वल्स टू 5, c को 5 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 3 ली है, c की वैल्यू 5, सो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 25। सो अब ये देखो, एक ये कंडीशन थी हमारे पास, एक ये कंडीशन थी। अब दोनों कंडीशन को चेक करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 25। ये तो ट्रू हो गया, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, दिक्कत ये है कि ये जो ट्रू हुआ है ये इंटीजर के केस में हुआ है। जैसे हम रियल नंबर, अगर कोई रैशनल नंबर ले ले तो रैशनल नंबर में तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे कि आपने रिफ्लेक्सिव के केस में देखा था कि जब आपने 1/2 लिया तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इसी तरीके से जब सिमेट्रिक की बात करें, जब मैं ए लेता हूँ ए बी का सच दैट, ए बी का पेयर क्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 1/3, इसको ले लेते हैं 1/2, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, 1/3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर। क्या ही करेगा, ऑब्वियसली ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करने वाला, क्योंकि स्क्वायर करते ही ये 1/4 हो जाएगा और 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, ना कि लेस देन। तरीके से चलिए एक सही सा एग्जांपल लेते हैं। सही एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल ले लेते हैं 3/2 का, 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, और ये सेटिस्फाई कर भी जाएगा, 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, ये ट्रू है। ये एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे a इक्वल्स टू 3 है एंड b इक्वल्स टू 2 है। ऐसे एक सेकंड पेयर लेते हैं, अनदर पेयर दैट इज़ 2 एंड 1.5। इस पेयर को देखिए, इस पेयर में क्या हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है हमारे पास 2.5 के, तो ये हो जाएगा 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2.5। सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू 1.5 है। तो जैसे हम a और c का रिलेशन चेक करेंगे, a c का रिलेशन करेंगे तो पेयर बनेगा 3 एंड 1.5, और यहाँ पे जो कंडीशन जैसे हम अप्लाई करेंगे तो 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर, जो कि होगा 2.5, इम्प्लाइज 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2.5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया, रिलेशन ये आ गया कि ये ट्रांजिटिव पॉसिबल नहीं है, ट्रांजिटिव नॉट पॉसिबल। देखो करना क्या होता है, ऐसे तो आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो जहाँ पे ट्रांजिटिव सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन हमें दिखाना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो उसके लिए हम ऐसा रिलेशन चेक करेंगे जहाँ पे ट्रांजिटिव सेटिस्फाई नहीं करता है। और मैं इसीलिए मैंने ये सेकंड एग्जांपल लिया है, जिसमें ये पता चल गया हमें कि हर एक कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर देता है। जैसे कि इस पेयर में अगर मैं देखूँ तो इस पेयर में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन और किसी पेयर में अगर कर जाए तो वो अलग बात है। लेकिन आपको बस एक ऐसा पेयर देखना है जिसमें ये सेटिस्फाई नहीं करता हो, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आपको प्रूव करना है कि है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप एक ऐसा कंडीशन प्रूव करो जो कि ये बताता हो कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, और अगर आपको कर देते हो तो आपका आंसर वही होगा। बस ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 अप टू 6 एज आर रिलेशन इक्वल्स टू पेयर ऑफ ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सो इसको चेक करने का तरीका तो आपको पता ही चल गया होगा, आप कैसे करना है। सो देखते हैं कैसे होगा सोल्यूशन। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ, मैं तो रिलेशन क्या हो जाएगा,
ए सच दैट पेयर ऑफ ए सच दैट ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल भी ये ट्रू नहीं है। सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी तरीके से अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूँ, तो क्या हो जाएगा? रिलेशन इक्वल्स टू दिया हुआ है पेयर ऑफ ए बी, सो सिमेट्रिक में हो जाएगा बी ए सच दैट ए इक्वल्स टू बी प्लस वन। क्या ये ट्रू है? अगर b की वैल्यू a प्लस वन है तो क्या a की वैल्यू b प्लस वन होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर हमारे पास कंडीशन क्या था, b इक्वल्स टू a प्लस वन, सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? b माइनस वन, ये वैल्यू होगी, ना कि b प्लस वन। सो ये नॉट सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ये नॉट सिमेट्रिक। इसी तरीके से ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव, अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो दो रिलेशन चेक करने पड़ेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। क्या ये ट्रू है? क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा? सो ए बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी हमें वो होगा बी इक्वल्स टू ए प्लस वन, और यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी बी सी बिलोंग्स टू आर, यहाँ से होगा सी इक्वल्स टू बी प्लस वन। सो इन दो कंडीशन से हमारे पास जो एक कंडीशन आएगी वो क्या होगा? b इक्वल्स टू ए प्लस वन, सी इक्वल्स टू बी प्लस वन। सो हम बस क्या करेंगे, b की जगह c को रिप्लेस कर देंगे। तो b की जगह जैसे हम c रखेंगे तो क्या हो जाएगा? b इक्वल्स टू सी माइनस वन, यहाँ से ये वन इस साइड आ जाएगा, तो b की जो वैल्यू होगी वो होगी c माइनस वन। तो इसमें जैसे हम b की जगह c माइनस वन रखेंगे तो कंडीशन हो जाएगा हमारे पास c माइनस वन इक्वल्स टू ए प्लस वन, और यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो होगा c इक्वल्स टू ए प्लस टू, जो कि एक्चुअल रिलेशन जो था a इक्वल्स टू बी प्लस वन, वो ए सी के कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करता। इस केस में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट्स वाई ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। देखिए क्वेश्चन 4 क्या गिवन है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइन एज आर इक्वल्स टू पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सो हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। तो चेक करते हैं सॉल्यूशन फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो हमारे पास आर जो होगा, आर इक्वल्स टू, यहाँ पे पेयर है ए बी का, तो रिफ्लेक्सिव के केस में पेयर होगा ए एंड ए का, सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? सेटिस्फाई बिल्कुल करेगी। अगर मैं ए की वैल्यू ले लूँ 2, इम्प्लाइज 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है ही, 2 इज इक्वल्स टू 2। सो ये कंडीशन इस केस में सेटिस्फाई कर जाएगी। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? रिफ्लेक्सिव तो ये होगा। और ऐसा कोई पेयर नहीं होने वाला जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे। आप कोई सा भी नंबर ले लो, ए इक्वल्स टू 2, 3, 4, कोई कुछ भी ले लो, हर एक नंबर खुद के इक्वल तो होता ही है, तो ये कंडीशन तो सब में सेटिस्फाई करेगा ही, दैट्स वाई ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें इसमें, सो ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? लेट, मान लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 4, तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी इम्प्लाइज 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। क्या ये ट्रू है? ट्रू है, क्योंकि इक्वल तो नहीं है लेकिन 2 जो है वो 4 से लेस है, दैट्स वाई ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे सिमेट्रिक के केस में, सिमेट्रिक के केस में क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ बी ए सच दैट 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 2 है, बी की वैल्यू क्या है? 4। तो क्या 4 2 से लेस होगा या फिर इक्वल होगा? बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट्स वाई जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। सो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, और क्वेश्चन में भी यही गिवन था, हमें यही शो करना था ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सो ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? अगर ए बी की बात करें हम, तो ए बी में क्या हो जाएगा? ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, एंड बी सी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी।
बोथ जो है वो बिलोंग करता है आर में, रिलेशन में। सो दो कंडीशन आ गई यहाँ पे। कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन हो गई ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी। तो बी की जगह अगर मैं सी को रिप्लेस कर दूँ तो क्या होगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी। अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है या इक्वल है और बी की वैल्यू सी से छोटी है या इक्वल है, इस कंडीशन में क्या होगा? अगर एग्जाम्पल से चेक करते हैं, ठीक है। बिकॉज मान लो ए की वैल्यू जो है वो है 2 एंड बी की वैल्यू जो है वो है 3। सो 2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3। लेस देन का कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है। और एक और एलिमेंट ले लेते हैं सी, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास 4। तो ये एक और कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो कि होगा 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस तो है ही। तो अगर मैं 2 और 4 ए और सी की बात करूं तो हमारे पास ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। सो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम इस रिजल्ट पे आ सकते हैं कि ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी। तो क्या आंसर क्या आ गया हमारे पास? ये ट्रांजिटिव है नहीं है? ये ट्रांजिटिव होगा क्योंकि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। सो आंसर होगा हमारे पास इट इज़ ट्रांजिटिव। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रूव करना था कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। और हमने वैसे ही प्रूव भी किया है कि रिफ्लेक्सिव में ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इक्वल टू के केस में। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दोनों कंडीशन है, ठीक है। तो लेस देन तो नहीं होगा लेकिन इक्वल टू तो होगा ही, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के केस में अगर कोई नंबर किसी से छोटा है तो वो दूसरा नंबर पहले से छोटा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने चेक किया हुआ है। इक्वल टू के केस में होगा, लेकिन इक्वल टू तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को शो कर रही है ना, तो सिमेट्रिक में हम इक्वल तो ले भी नहीं सकते वैसे भी। तो दैट्स वाई सिमेट्रिक ये नहीं होगा। और जब बात करेंगे ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव में कर जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर दूसरे से छोटा है और जो दूसरा एलिमेंट है वो तीसरे से छोटा है, तो ऑब्वियस है कि जो पहला एलिमेंट है वो तीसरे से छोटा ही होगा। तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर आप तीनों को इक्वल ले लेते हो तब भी सेटिस्फाई कर जाएगा ये, क्योंकि इक्वल टू का कंडीशन भी गिवन है। वो रिफ्लेक्सिव के केस में भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारे इस तरीके से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है? देखिए 5th क्वेश्चन क्या गिवन है। 5th क्वेश्चन गिवन है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर इज रियल नंबर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ए बी पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये चेक करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए कैसे चेक करेंगे हम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये पे ए बी जो नंबर है, ये ए बी नंबर बिलोंग करता है रियल नंबर में। रियल नंबर में आप कुछ भी ले सकते हो। तो अगर आप ए और बी की वैल्यू अगर इंटीजर लोगे तो इंटीजर के केस में तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन रियल में अगर आप इसको रैशनल नंबर लोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए चेक करते हैं पहले फॉर रिफ्लेक्सिव। अगर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करूं तो ये पेयर क्या बनाएगा, आर इक्वल्स पेयर ऑफ ए एंड ए सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, लेस देन और इक्वल टू का कंडीशन है। अगर मैं लेस देन की बात करूँ तो लेस देन तो कोई भी नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल टू के कंडीशन में ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ये नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। ए देखिए अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में अगर हम पेयर लेते हैं ए एंड ए, सेल्फ पेयर लेते हैं, तो ए कंडीशन क्या होगा, ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब। इसमें क्या हो जाएगा, ए या तो इक्वल होगा ए क्यूब के और ए लेस देन होगा ए क्यूब के। तो ये इक्वल वाला कंडीशन तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन अगर ये लेस देन वाला कंडीशन में चेक करूँ तो ये सेटिस्फाई करेगा। कब करेगा सेटिस्फाई? अगर मैं इंटीजर वैल्यू लूँ। मान लो कि ए की वैल्यू क्या है 2, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 8। सो 2 इज़ लेस देन 8। ट्रू, ये तो ट्रू है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रियल नंबर की। मान लो कि मैंने ए की वैल्यू 1/2 ले ली, ठीक है। तो 1/2 ले ली तो ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ए क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1/8। और हमें पता है जो 1/2 है वो लेस देन नहीं होता 1/8 से, ग्रेटर देन होता है, नहीं होता। सो रियल के केस में कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स हो गया ना, ये नहीं होगा, स्मॉलर नहीं होगा। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए एक बार फिर समझा देता हूँ आपको। अगर ए की वैल्यू मैं 1/2 लेता हूँ, 1/2 क्या होता है 0.5, ठीक है। और ए क्यूब करूँगा तो ये 1/8 हो जाएगा, जो कि 0.5 से स्मॉलर होगा, ना कि ग्रेटर होगा। और कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्रेटर होना चाहिए।
कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ग्रेटर होना चाहिए, ए क्यूब जो है वो ग्रेटर होना चाहिए ए से। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि 1/2 जो है वो ग्रेटर है 1/8 से, ना कि स्मॉलर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन की। फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी पेयर सेटिस्फाई करता है रिलेशन को, तो बी ए पेयर भी रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका ये मतलब है अगर ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब है, इम्प्लाइज बी मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब। क्या ये ट्रू है? ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। आप कोई कंडीशन कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लो ए ले लो आप 2 और बी ले लो आप 4, तो क्या हो जाएगा, 2 इज़ लेस देन बी क्यूब, 4 का क्यूब 64, ये ट्रू है। बट 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब, जो कि हो जाएगा 8। एक्चुअली ये तो सेटिस्फाई कर गया, इस केस में तो ये सेटिस्फाई कर गया कि 4 जो है वो लेस देन 8 है, इस केस में ये सेटिस्फाई कर गया। लेकिन हमें एक ऐसा कंडीशन लेना है जिसमें सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। तो हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 इज़ लेस देन 64 बट 4 इज़ नॉट लेस देन 1 क्यूब, जो कि होगा 1 के। सही बात है कि अगर हम ये पेयर ले 1 और 4 का पेयर ले, जो कि बराबर हो जाएगा ए बी के, इस केस में 1 जो है वो लेस देन हो जाएगा 4 क्यूब का। बट जब हम पेयर को इंटरचेंज करेंगे, 4 और 1 लेंगे, तो हमें पता है 4 जो है वो लेस देन ए क्यूब। क्या ये होगा? नहीं होगा, ये फॉल्स है। ए का क्यूब करेंगे तो ए ही 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। इस केस में 4 जो है वो 1 से लेस देन तो नहीं होने वाला। दैट्स वाई ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और हमें सिमेट्रिक ना होना, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए बस एक ऐसा कंडीशन चाहिए जिससे हम प्रूव कर सके कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सो हमें ये कंडीशन मिल गया। इस पेयर में अगर मैं 1-4 पेयर लूँ तो इस केस में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट्स वाई ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ऐसे बहुत सारे पेयर मिल जाएंगे आपको जहाँ पे सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, लेकिन आपको वो पेयर चेक करना है जिस पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे कि मैंने ये कंडीशन लिया, ये पेयर लिया था 1 एंड 4, इसमें 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 का क्यूब, जो कि 64 है। ये तो ट्रू है, लेकिन जब मैं इंटरचेंज करूँगा जो हो जाएगा 4 एंड 1, 4 एंड 1, 4 एंड 1 पे 4 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 क्यूब, 1 क्यूब तो 1 ही होता है, तो 4 1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट्स वाई ये सिमेट्रिक नहीं होगा। एंड थर्ड रिलेशन की बात करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, देखिए यहाँ पे मैं इंटीजर एग्जांपल में इंटीजर ले रहा हूँ, आप रियल भी ले सकते हैं, लेने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आपको तो बस एक कंडीशन सेटिस्फाई करना था कि वो नहीं होगा सिमेट्रिक के केस में, तो आप कुछ भी ले सकते हो। आपको बस ये दिखाना है कि वो सिमेट्रिक नहीं है। अगर सिमेट्रिक हो जाए, ऐसे तो बहुत कंडीशन मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको वो कंडीशन लेना है जिसमें ये पता चले कि वो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा कंट्राडिक्शन से चेक करना पड़ेगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है। तो अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या था, अगर ए बी बिलोंग करता है आर के एंड बी सी बिलोंग करता है आर के, आर क्या है, रिलेशन, ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, तो कंडीशन डायरेक्ट कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन क्या हो जाएगा, दोनों का कंडीशन क्या होगा, कंडीशन हो जाएगा ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब है एंड बी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब है। सो ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं इंटीजर वैल्यू लूँ, अगर मैं इंटीजर वैल्यू लूँ तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि ए जो है वो बी से छोटा है एंड बी जो है वो सी से छोटा है, तो ऑब्वियस है कि ए जो है वो सी से छोटा होगा ही होगा। लेकिन जब मैं रियल नंबर की बात करता हूँ, तो रियल नंबर में क्या हो जाएगा, सो रियल नंबर में क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए बी का पेयर ले लो आप 3 एंड 3/2 एंड बी सी का पेयर ले लो आप 3/2 एंड 6/5।
तो देखो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कैसे करेगा, 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3/2 क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, क्यूब करेंगे तो ये 27/8 के होगा, जो कि अप्रोक्स कितना हो जाएगा, अप्रोक्स हो जाएगा 8 को 27 को 8 से डिवाइड करोगे आप तो आ जाएगा ये 3.38 ऐसे कुछ अप्रोक्स आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो ऑब्वियस है कि 3 जो है वो लेस देन होगा 3.38 के, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से अगर BC में चेक करें, जो 3/2 है वो लेस देन होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए 6/5 के क्यूब के, जो कि इक्वल होगा 216/25। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये अप्रोक्स 125, ये अप्रोक्स कितना जाएगा, मतलब ग्रेटर देन होगा 1.5 से, ठीक है। सो 3/2 कितना हो जाएगा, ये 1.5 से, ये 1.5 होगा और 1.5 से ग्रेटर ही होगा, ये जो वैल्यू आएगी 216/125। सो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं अगर ए बी सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन, इस रिलेशन को, BC सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को, तो क्या मैं ये मान लूँ कि AC भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर करेगा तो चेक करके बताते हैं कि करेगा या नहीं करेगा। अगर मैं बात करूँ AC पेयर की, तो AC पेयर क्या हो जाएगा, A की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 एंड C की वैल्यू क्या है 6/5, ठीक है, 6/5, 3 एंड 6/5। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 6/5 के क्यूब के। तो 6/5 का क्यूब कितना आया था हमारे पास, वो आया था 216/125, जो कि अप्रोक्स कितनी वैल्यू देगा हमारे पास, ये 1.7 समथिंग वैल्यू देगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो 3 जो है लेस देन इक्वल्स टू 1.7, क्या ये पॉसिबल है कि 3 जो है 1.7 से लेस देन हो या फिर इक्वल टू भी हो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। दैट्स वाई ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, इट इज़ देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से टफ हो सकते हैं, आपको ऐसा कोई एग्जांपल चेक करना पड़ेगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, और ये एग्जांपल चेक करना एक टफ वर्क हो सकता है, बट ये आपको करना पड़ेगा, दैट्स तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो आपका 5th क्वेश्चन भी हो चुका है। अब क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। सो 6th क्वेश्चन जो गिवन है आपका वो ये है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 गिवन बाय रिलेशन आर इक्वल्स टू पेयर ऑफ 1 2 एंड 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सो आप इस पेयर को देख के ही बता सकते हो कि ये सिमेट्रिक तो होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। कैसे, आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, अदरवाइज आप देख के ही बता सकते हो कि ये सिर्फ सिमेट्रिक को ही सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, अभी देख लो सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहले तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो ए जो सेट है वो क्या है 1 2 3। सो आप जैसे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ए क्रॉस ए करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, एलिमेंट जो आएगा वो आएगा 1 1 1 2 1 3 2 3 एंड 3 3, यही एलिमेंट आने वाला है। कितने हो जाएंगे 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आप बताओ। 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट आ गए, क्या ये सही है? आपने 11th क्लास में तो किया ही होगा ना, आप बताओ क्या ये सही है? मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही नहीं है, तो आप बताओ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3 या 4 एलिमेंट मिसिंग है। कौन कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, जब आप 1 को 1 से करोगे सही है, 1 को 2 से करोगे सही है, 1 को 3 से करोगे सही है। अब 2 को आपने क्या किया है, 2 को आपने 3 से किया है और 3 को आपने 3 से कर लिया, ठीक है। लेकिन 2 को आप 1 से भी तो करोगे, वो भी तो एक एलिमेंट आएगा, तो ठीक है 2 1 आ जाएगा। अब 2 को आप 3 से भी करोगे, 2 3 तो हो गया, लेकिन 2 को 2 से भी तो करोगे आप, तो ये 2 2 भी आ जाएगा। अब 3 की बात करें तो 3 3 तो आपने कर दिया, लेकिन 3 1 भी तो आएगा एंड 3 2 भी तो आएगा। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए इसमें देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हो गए। और चेक करने का ये तरीका है, अगर आप कहीं मिस कर दो कि आपने जो एलिमेंट, ये ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट लिए हैं, क्या ये एक्चुअली इतने एलिमेंट आएंगे या आपने ज़्यादा ले लिया, आपने कम ले लिए। तो उसको चेक करने का तरीका ये है, जैसे कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 3 है तो 3 इंटू 3 9 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 एलिमेंट है। अब मान लो कि ए जो सेट है इसमें 2 एलिमेंट होते, तो 2 एलिमेंट होते तो 2 इंटू 2 4, तो ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट हो जाते अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट होते तो इसी तरीके से आपको स्क्वायर कर देना है। 3 एलिमेंट है 3 का स्क्वायर, 2 एलिमेंट है 2 का स्क्वायर, 4 एलिमेंट है 4 का स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायर करना है। और इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो जो आपने जो एलिमेंट लिए हैं
क्या वो सही है या गलत है। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं रिलेशन क्या गिवन है। रिलेशन क्या था हमारे पास, रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जो रिलेशन है हमारे पास वो है 1 2 एंड 2 1, ठीक है। रिलेशन के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, 2 पेयर है, एक्चुअली 2 पेयर है जो कि है 1 2 एंड 2 1। तो अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए, एक्चुअली हम अब चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव, सो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में होता है अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, आर क्या है, रिलेशन इंप्लाइज एक्स एंड एक्स, ये भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो एक्स वाई यहाँ पे क्या है, 1 2 एंड 2 1 है। आप कोई सा भी एक ले लो, मान लो एक्स वाई जो है वो, एक्स वाई जो है, क्योंकि आप रिलेशन के अकॉर्डिंग तो चेक करोगे ना, रिलेशन में 2 एलिमेंट है, ध्यान से देखो आप, 2 एलिमेंट है 1 2 एंड 2 1। तो एक्स वाई या तो 1 2 होगा या 2 1 होगा। मान लो एक्स वाई जो है वो 1 2 के इक्वल है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रिलेशन होना चाहिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेल्फ भी बिलोंग करना चाहिए, एक्स एंड एक्स ये भी बिलोंग करना चाहिए। इसका ये मतलब है अगर मैं एक्स एंड एक्स की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 1। क्या ये 1 1 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, क्या ये 1 1 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं कर रहा बिलोंग, डजंट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। बात करते हैं सिमेट्रिक की। फॉर सिमेट्रिक, अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो क्या हो जाएगा, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग करना चाहिए आर। आर क्या है, रिलेशन। सो यहाँ पे दो ही पेयर है। मान लो कि एक्स वाई जो है वो 1 2 के इक्वल है, इम्प्लाइज वाई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 2 1। और आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि 1 2 एंड 2 1 दोनों पेयर जो है वो रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, दोनों पेयर बिलोंग कर रहे हैं आर में। सो क्लियरली ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। आपको देखो ये एग्जांपल क्यों लिया है मैंने, क्योंकि जो एग्जांपल होता है वो ऑलरेडी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये क्यों लिया आपने, आप ये भी तो ले सकते थे 3 1 ले सकते थे, या 1 3 ले सकते थे, या 2 3 ले सकते थे। वो मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि रिलेशन के अंदर ऑलरेडी 2 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। और हम जो कंडीशन, ये जो रिलेशन देखते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ये हम उसके बेसिस पे देखते हैं कि एक्स वाई जो पेयर है वो ऑलरेडी आर में बिलोंग कर रहा होता है। यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, तो इसके अलावा हम कोई एग्जाम्पल ले ही नहीं सकते। तो एक्स वाई या तो हम 1 2 लेंगे या 2 1 लेंगे। अगर 1 2 लेंगे तो 2 1 बिलोंग कर जाएगा। और अगर मैं इसी सिमेट्रिक केस में चेक करूं, अगर मैं यहाँ पहले 2 1 ले लेता तो 2 1 लेता तो यहाँ पे 1 2 आ जाता, जो कि ऑलरेडी फिर भी वो भी बिलोंग करता है आर में ही। तो सिमेट्रिक तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं करेगा। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव की जब हम बात करेंगे, सो ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर implies एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, क्या देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेयर आ रहे हैं, 1 2 एंड 2 1। अगर मैं एक्स वाई को 1 2 ले लूँ, लेट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 2, अगर मैं 1 2 ले लूँ एक्स वाई को, तो वाई जेड में क्या लूँगा, वाई जेड के लिए तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, एक्स वाई है। और अगर मैं ये 2 1 लूँगा तो वो वाई एक्स हो जाएगा। तो वाई जेड के लिए तो कोई एलिमेंट रिलेशन के अंदर है ही नहीं, कोई एलिमेंट है ही नहीं जो सेकंड पेयर को सेटिस्फाई करता हो। चलिए मान लेते हैं, एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि जो एक्स है वो जेड के इक्वल है, मान लेते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा हमारे पास वाई जेड इक्वल्स टू 2 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, एक्स और जेड का क्या रिलेशन आएगा, एक्स और जेड का रिलेशन क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स क्या है 1 है और जेड क्या है 1 है, 1 एंड 1, 1 एंड 1। क्या ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 1 एंड 1 क्या, 1 एंड 1 क्या बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है बिलोंग। दैट्स वाई ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी ये नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आंसर आया, आंसर ये आया कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये इसका आंसर है और यही हमें प्रूफ भी करना था। तो 6th क्वेश्चन भी हमारा हो गया है और बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल पे और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लाऊंगा। थैंक यू सो मच।